पुस्तक जयद्रथ वध, लेखक मैथिली शरण गुप्त, प्रथम सर्ग अभिमन्यु वध। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की चेछा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खो कर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के फल पंथ का कारण हुआ। सब लोग हिल मिल कर चलो पारस पर के ईशा तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव सब सौंदर्य सहसा खो गया, हा हा इसी समराग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो उठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत नयों रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाग को मझधार में। हाँ बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हाथात से सुत शिष्य से गुरु निहट संगारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रण में अहो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय से संबद्ध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्र व्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूर वीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर कर के थके। यो देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर 16 वर्ष का। वह वीर चक्र व्यूह भेदन में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था। हे तात तजिए सोच को है काम ही का की क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यो पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर वह देख उसका वय नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुसर है लिया, है द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रण विज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर जो, करता घना घन गगन में निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के हयमेध से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लब और उसने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुन कर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत हो उठा, क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकता हुआ। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो ऊन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण, वध कर राक्षसों को सामने। कर व्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यो कह वचन निज सूत से वह वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रयास से जब कहा जाकर वहां, कहने लगी तब वह स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीव तेष लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ यह मैं मानती भी हूँ, तथा उपकरण से क्या शक्ति में ही सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करें पति पुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अपशकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस हृदधाम में। है आज कैसा दिन न जाने
है आज कैसा दिन न जाने, देवगण अनुकूल हो, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हो वो फूल हो। कुछ राजपाट न चाहिए, पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राणपति के स्कंध पर रख कर वदन वह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यो देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु यो प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणादि के प्राणा प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही, हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीर स्नुषा तुम वीर रमणी, वीर गर्भा हो तथा, आश्चर्य जो मम रण गमन से तुम्हें फिर भी हो व्यथा। हो जानती बातें सभी, कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। पापी जनों को दंड देना चाहिए समर्चित सदा, वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वथा। इन कौरवों ने हमें संताप कैसे हैं दिए, सब सुन चुके हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल है प्रिय, यह सोच कर तो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुमको भूल जाऊंगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब है हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यो धैर्य देकर उत्तरा को वो विचल सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में असी चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुण उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सज कर भले, खेसार का सुर मारने गिरि नंदिनी नंदन चले। वाचक विचारों सो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है शूर वीरों की घटा। भेद चक्र व्यूह सम्मुख धार धार रचे नहीं, अभिमन्यु उसके भेदने को रहे आतुर थे कहीं। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पर वर वीर वर सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं पूर्ण बन रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान में आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रु का सामना उसने था किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर सृष्टि के संघार को, कल्पांत में संतप्त करता सौंदर्य शौर्य जो संसार को। सब और जो ही छोड़ कर निज प्रखर शर जाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींच उसने शूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपति वृंद ने जाना उन्हें। ओ दंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अभिराम रण करता हुआ वह राम समलेखा गया। हटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहाँ जहाँ, गिरने लगे कटकर तथा कर पद सहस्रों के वहाँ। केवल कलाई ही कुतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में ही अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वध बैरियों का बैर शोधन के लिए, रण मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य दुति धारण किए। उस काल सूत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया वह एक ही बस 20 सा अति भीति से। उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवीर वृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में या नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। जो भेद जाता भानु का कर अंधकार
समूह को वह क्षण वह पार्थ नंदन घुस गया क्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश वे नहीं। तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाट वर्षा तब विदित कर्ण कनिष्ठ भ्राता बाण वर्षा कर बड़े, रेखल खड़ा रह वचन यों कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीर्ष खंडित कर दिया। यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अतिशोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अतिशोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे, बाण थे वे या भयंकर पक्षधारी गाल थे। अर्जुन तनय ने देख उनको वेग से आते हुए खंडित किया, झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट के रिपुचाप को रथ सूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यों कर्ण को हारा समर कर, यों कर्ण को हारा समझ कर, चिंत में अति क्रुद्ध हो दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु ने हद तोड़ कर बहने लगा। तुम हो हमारे बंधु, इससे हम जताते हैं तुम्हें, मत जानियो तुम यह कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निज जनों को एक बार निहार लो, यमधाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। उस वीर को सुनकर वचन ये लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर शर चढ़ाया एक जिसमें एक ज्योति सी जगी। उस अर्ध चंद्राकार शर ने छूट कर को दंड से, छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फलक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भासित शीश उसका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ से बड़ा। तत्काल हाहाकार युत रिपुपक्ष में दुख छा गया, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगा, निश्वास बारंबार उसका उष्ण कर चलने लगा। रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहाँ, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से हूँ यहाँ। यह देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे, संसार में माता पिता से उर्ण होना है मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कह यों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपुभाल में वह घुस गया झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भींगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता गया। मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगा तब नृप बृहद बल उचित नाम महारथी। वो खेल क्रीड़ा सक्त हरि जो मारता, करी को कभी मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छिन्न करके तनु सभी। उस एक ही अभिमन्यु से यूं युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। जिस भांति विद्युद्धाम से कहती सुशोभित घन घटा, सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शस्त्र छटा। तब कर्ण द्रोणाचार्य से साष्टार्य यों कहने लगा, आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त है, यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। जैसे बने अब मारना ही योग्य इसको है यही, सोच सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, शत्रु भी यो मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशिकासूर का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे वीर का। तब सप्तरथियों ने वहां रत हो महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप कर्ण दुशासन सुयोधन शकुनि सुतयुत द्रोण भी, उस एक बालक को लगे वे मारने बहु विधि सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा,
उन सप्तरथियों का वहां आघात सब सहता रहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां, युग कर कहो क्या क्या यथायथ कर सके विक्रम वहां। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वह, थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण है, करते समर से वीर जन पीछे कभी न प्रयाण है। फिर नृत्य सा करता हुआ धनुवा लिए निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में। यद्यपि अंतिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था वीर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक, ज्यों गजेंद्र समूह में, करने लगा वह शौर्य त्यों उन बैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते को दंड से सब और चंड शरावली, मार्तंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भली। यो विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगा। यो विकट विक्रम देख उसका धैर्य रिपु खोने लगा, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगा। हंसने लगा वह वीर उनकी धीरता यह देख के, फिर यो वचन कहने लगा तृण तुल्य उनको लेख के। मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रित कर रहा, एकत्र भी अन्याय से करते सभी आकर यहाँ। होते विमुख तो भी अहो झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार है। उस शूर के सुनियो वचन बोला सुयोधन आपयो, है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों। ऐसे बने निज बैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। यह कथन तेरे योग्य ही है प्रथम यो उत्तर दिया, खर तरशरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्णशर ने चाप उसका काट डाला आन के। तब खींच कर शर खड्ग फिर रत हुआ रिपुनाश में, तब खींच कर शर खड्ग फिर रत हुआ रिपुनाश में। चमकी प्रलय की बिजलियां घनघोर समराकाश में, पर हाय वह आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ। वंचक विपक्षी वृंद से वह खड्ग भी खंडित हुआ। यो रिक्त हस्त हुआ जहां वह वीर रिपु संघात में, घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। वह पांडु वंश प्रदीप यो शोभित हुआ उस काल में, सुंदर सुशभ जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं को देख कर यह नीचता कहने लगा वह, यो वचन दृढ़ करों से नीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर भार करते हो अहो, है पाप तुमको देखना भी पामरो सम्मुख न हो। दो शस्त्र पहले तुम मुझे फिर युद्ध सब मुझसे करो हो, एक क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें हो। स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पद धरो, कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूँ भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूँ धर्म पूर्वक नीति से। कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता, देखूं यहाँ फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें, कर पूर्ण रण लिप्सा अभीक्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निःशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है, स्वीकार करता बात यह सब शूर जन समुदाय है। पर जानकर भी इसे आती नहीं तुमको इसे आती न तुमको लाज है। होता कलंकित आज तुमसे शूरवीर समाज है नीच ये सब शूर पर आचार्य तुम आचार्य हो, वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूँ वीर का रण में यही क्या धर्म है। यह सत्य है कि अधर्म से मैं निहत होता हूँ अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहाँ, तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे तूल तुल्य जहां तहां। मैं तो अमर होकर यहाँ अब शीघ्र सुरपुर को चला, पर याद रखना पाप का होता नहीं बिल्कुल भला। तुम और मेरे अन्य रिपुपामर कहावेंगे सभी, सुनकर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी। हे तात हे मातुल जहाँ हो है प्रणाम तुम्हें वही, अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। इसमें कहता हुआ वह वीर यों रणभूमि में फिर गिर पड़ा, हो भंग सिंह सुमेरु गिर का गिर पड़ा हो जो बड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते हुए, दोशील दुशासन तनय ने शीश में मारी गदा। दृग बंद कर तब वह यशोधन सर्वदा को सो गया, हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु अब तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार हो
होगा विश्व में, तब शत्रुओं के नाश पर धिक्कार होगा विश्व में, तब शत्रुओं के धिक्कार होगा विश्व में।